जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट 5512 के रेफरेंस में हिंदी में कैसे आप फुल स्कोर ला सकते हैं। और जो 1262 का पेपर हुआ था उसमें हमने हिंदी में 30 में 30 स्कोर कैसे किया, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। इस वीडियो में हम पेपर का सॉल्यूशन भी देखेंगे, हमने कैसे पेपर को एलिमिनेट करके, ऑप्शन के एलिमिनेट करके हमने यहाँ पर 30 में 30 स्कोर किया था। और आप इस चीज़ को फॉलो करके आप यहाँ पर 5512 में अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप मेहनत जीके जीएस में करेंगे उसका अगर 40% भी अगर आप हिंदी में कर देंगे तो आप यहाँ से 30 में 30 स्कोर कर सकते हैं। किन छोटी छोटी बातों पर हमने ध्यान देकर यहाँ पर 30 में 30 स्कोर किया था, तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। लास्ट में आप पाएंगे कि पूरा निचोड़ आपको मिलने वाला है। वीडियो चाहे 15 मिनट की हो, 20 मिनट की हो, बिल्कुल आप पेशेंस के साथ जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहले हम देखिए जो सिलेबस था, सिलेबस हमने आपके साथ शेयर कर दिया था, किस प्रकार हमने सिलेबस डिजाइन किया था, और इसको हमने बताया भी था मास्टर प्लान में, ठीक है। बाकी यहाँ पर इसको हम बाद में देखते हैं, सबसे पहले पेपर को देख लेते हैं, नहीं तो सबसे पहले देख लीजिए सिलेबस यहाँ पर, ठीक है। सिलेबस में हमने क्या क्या मेंशन किया था और इसी प्रकार सिलेबस हमने डिजाइन करके और अपनी तैयारी किया था। तो यहाँ पर देखिए हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, विशेष्य, अव्यय हो गए, लिंग, वचन, कारक, इसको हमने सेगमेंट वाइज बांट दिया था। मतलब कि पहला व्याकरण वाला रहेगा, फिर दूसरे सेगमेंट में आपका शब्द से रिलेटेड रहेगा, और तीसरे सेगमेंट में हमने बांटा था कि यहाँ पर कुछ स्पेशल टॉपिक रहेंगे। तो पहले वाले यहाँ पर जो ग्रामर वाला सेक्शन था, इसमें हमने देखिए यहाँ पर संज्ञा से लेकर अव्यय तक, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, वाक्य की अशुद्धियाँ, उपसर्ग और प्रत्यय, समास, रस, छंद, अलंकार, हिंदी भाषा का इतिहास, बोलियां, और संधि, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और यहाँ पर देखिए जो शब्द वाला चीज़ है, इसमें आपके पर्यायवाची, अनेकार्थी, शब्द युग्म, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, विलोम, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, लेखक एवं परिचय, गद्यांश। इसको हमने, गद्यांश का एक ट्रिक होता है और उसको भी हम शेयर कर देंगे आपके साथ, और ज़्यादा नहीं, मुश्किल से आपका 10 से 15 मिनट में वो ट्रिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जब हिंदी स्टार्ट करेंगे 1-2 दिन में, उसके बाद बिल्कुल ट्रिक वाइज हम कंप्लीट करवाएंगे। और कुछ स्पेशल टॉपिक हमने ऐड किया था। स्पेशल टॉपिक में क्या क्या चीज़ें थी, जैसे आपका यहाँ पर पदबंध हो गया, ठीक है, पदबंध, वाक्य रचना, पत्र लेखन और वाच्य स्पेशल टॉपिक हो गए। और नोट में यहाँ पर हमने मिक्स टॉपिक लिखा है, यानी जो टॉपिक बच जाते हैं उसको हमने मिक्स टॉपिक में कवर किया था। यानी हिंदी आपका कोई भी टॉपिक यहाँ से नहीं छूटने वाला है। और देखिए हर किताब को सब लोग, मतलब कि सब लोग वही किताब पढ़ते हैं, लेकिन सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है। ऐसा नहीं कि हमने कोई अलग किताब पढ़ा था, हमने भी वही किताब पढ़ी थी जो आप लोग पढ़ते हैं। और लेकिन हमने जो अपना नोट्स बनाया था, उस नोट्स के माध्यम से, ठीक है, उसमें से जो यूनिक यूनिक कंटेंट थे उसको हमने अलग, उसको छाँट लिया था। और उसके बाद हमने उसका अलग से लगभग 600-700 प्रश्नों का सीरीज बनाया था अलग से अपने नोट्स में, ठीक है। और जब एग्ज़ाम से पहले 1262 का जब एग्ज़ाम होने वाला था, उससे पहले हमने लगभग 250 से लगभग 300 प्रश्न, लगभग 300 प्रश्न थे। 300 प्रश्नों का अलग से कलेक्शन किया था, और 300 प्रश्नों का जो कलेक्शन था, डायरेक्ट वहाँ पर क्वेश्चन 300 में से 17 क्वेश्चन डायरेक्ट फँसे हुए थे, ठीक है। हमने जो गेस पेपर बना के अपना 300 क्वेश्चन का कलेक्शन बनाया था, ठीक है। 300 क्वेश्चन हमने अलग से सिलेक्ट किया था, ठीक है। बात को समझिए, यहाँ पर 300 क्वेश्चन हमने अलग से सिलेक्ट किया था, और 300 क्वेश्चन में से 17 क्वेश्चन मेरे डायरेक्ट वहाँ 300 क्वेश्चन में से मिले थे। उसको भी कभी दिखा देंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो पहले पेपर था, पेपर को एक बार देख लीजिए, उसके बाद और चीज़ों पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पर पेपर जो था, देखिए सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि कौन से मूर्धन्य व्यंजन है। तो आपका ये वर्णमाला से प्रश्न पूछा गया था, जो कि सबसे ऊपर हमने रखा था इसको, या ड़ा और ढा जो है आपके मूर्धन्य व्यंजन में आते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए थोड़ा फास्ट देखेंगे, ताकि यहाँ पर पेपर का ओवरव्यू आप देख लीजिए, और बाद में कैसे आपको पेपर को क्रैक करना है, पेपर में 30 में 30 स्कोर कैसे ला सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। तो जैसे देखिए संज्ञा से होता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, तो उसके बाद यहाँ पर कह रहा है नाम धातु, ठीक है। नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो जैसे हाथ से हथियाना होता है, लात से लतियाना होता है, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए आपको किस में मिल रहा है। तो पहले वाले में मिल रहा है, उसने मेरी पूरी संपत्ति हथिया ली। हाथ से हथियाना होता है, हथिया ली, तो यानी यहाँ पर नाम धातु क्रिया हो गई। तो ये भी बिल्कुल क्वेश्चन डायरेक्ट फंसा हुआ था। तीसरा क्वेश्चन था बिना जल्दी चली आ।
यहाँ पर विधेय विस्तारण के बारे में पूछ रहा है, कौन सा विधेय विस्तारण है। देखिए कि यह पेपर किसी दूसरे का है, क्योंकि अगर वो पेपर का हमको पीडीएफ बनाना पड़ता है, तो इसकी वजह से हमने गूगल से इसको डाउनलोड किया था और डाउनलोड करके आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। कह रहा कि बिना जल्दी चलिया, तो यहाँ पर देखिए उद्देश्य जो कर्ता होता है वही उद्देश्य होता है, बाकी जो बच जाता है वो विधेय होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि विधेय के बारे में पूछ रहा है, तो विधेय यहाँ पर क्या होगा, जल्दी। जल्दी यहाँ पर विधेय हो जाएगा। ठीक है, इसका ट्रिक भी होता है, बाद में हम करवा देंगे जब पेपर, देखिए जब उसके बाद सिलेबस कवर करवाएंगे तो हम करवा देंगे। फटाफट इसका ओवरव्यू दिखा देते हैं। सुमित्रानंद पंत की रचना कौन सी नहीं है। सुमित्रानंद पंत की रचना हमने यहाँ पर 10 रचनाएं अलग से लिखा था हमने, और 10 में से एक क्वेश्चन फंसा हुआ था। ठीक है, 10 रचनाएं केवल लिखा था हमने। तो सुमित्रानंद पंत की रचना कौन सी नहीं है, कुरुक्षेत्र। क्योंकि कुरुक्षेत्र किसकी, रामधारी सिंह दिनकर की है। लेकिन वीणा, स्वर्ण, ढोल, पल्लव, ये सभी सुमित्रानंद पंत की रचनाएं हैं। पांचवा प्रश्न था, संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं। देखिए संयुक्त वाक्य, वाक्य रचना के आधार पर वाक्य देखा जाए तो वाक्य यहाँ पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य होते हैं ना। तो वहाँ पर कह रहा है कि संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं, तो संयुक्त वाक्य जिसमें और आए, अथवा आए, किंतु आए, ये सब आते हैं तो आपके संयुक्त वाक्य हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक प्रधान और एक समानाधिकरण उपवाक्य होता है, जो दोनों उपवाक्य आपस में स्वतंत्र रहते हैं और किसी योजक चिन्ह जैसे लाइक एज आपके और, अथवा, किंतु आदि से जुड़े रहते हैं। तो इसको भी हमने अच्छे से, देखिए यहाँ पर एक पेज में अच्छे से किया है, उसके नोट्स में हमने बनाया है। नोट्स भी आपको यहाँ पर, नोट्स से ही आपका सिलेबस कवर करवाएंगे, जिससे मैंने 30 में 30 स्कोर किया था। जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता और फल कर्ता पर ही पड़े, यहाँ पर फल कर्ता पर ही पड़े, उसे क्या कहते हैं, यह अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कर्म पर नहीं पड़ रहा है, यहाँ कर्ता पर पड़ रहा है। के लिए यानी कारक के बारे में पूछ रहा है, तो कारक के कुल कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। तो यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर देखिए के लिए किसके लिए होता है, संप्रदान के लिए। तो इसका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा था। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के बोध में। ठीक है, ये तो आपको याद होगा। और यहाँ पर 8वां देखिए था, अलंकार से पूछा गया था, कौन सा अलंकार का यहाँ पर एक ही बार प्रयोग किया जाता है और उसमें एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। श्लेष अलंकार, श्लेष का मतलब होता है चिपका होना। तो पहले यहाँ पर क्या होगा, श्लेष अलंकार, मतलब कि कह रहा कि किस अलंकार में शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है जिस पर एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, श्लेष अलंकार में। तो अलंकार से प्रश्न पूछे गए थे। और यहाँ पर देखिए पत्र क्या होते हैं, औपचारिक अनौपचारिक होते हैं। जो भाई बहन को या विदाई या बधाई में जो पत्र लिखे जाते हैं वो आपके अनौपचारिक में होते हैं। ठीक है, तो ये बी वाला सही हो जाएगा। 10वें में क्या था, कह रहा है कि यहाँ पर कौन सा संधि अशुद्ध है। तो दिगंबर व्यंजन शब्द है, संधि है, ये भी सही है। सदैव वृद्धि संधि है। यहाँ महारड़ दीर्घ संधि है। वनोत्सव, यहाँ पर ए ओ आर आता है तो गुण संधि हो जाता है। तो डी वाला यहाँ पर सही होगा। ठीक है, 11वें में कह रहा है कि जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका के द्वार से भी निकलती हैं, उस नासिका को प्रकट करने के लिए निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है, तो चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट फंसा हुआ था। 12वां प्रश्न था, किस वाक्य में अशुद्धि है। तो भैया सत्संग में द्विगु समास है और दाल रोटी में द्वंद्व समास है, आजन में अव्ययभाव समास है। लेकिन प्रतिवर्ष में क्या है, कर्मधारा नहीं है, यहाँ पर अव्ययभाव समास है। यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती है। काल का भेद बताना है। यदि तो आए, यदि तो अगर आता है तो देखिए ट्रिक है, यदि तो आए तो आपका हेतु हेतुमद भूतकाल हो जाता है। ठीक है, वीडियो को पेशेंस के साथ देखिएगा, लास्ट में बताएंगे कैसे आपको करना है। 14वां प्रश्न है, पदबंध से देखिए प्रश्न पूछा गया था। तो उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है। क्या है, उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेषण, क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध हो जाएगा। तो विशेषण पदबंध में क्या होता है, जो पदबंध संज्ञा सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम विशेषण पदबंध कहते हैं। तो यहाँ पर उस जैसा जिंदा दिल इंसान यहाँ पर विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो इसकी वजह से यहाँ पर विशेषण पदबंध हो जाएगा। पदबंध किसे कहते हैं, तो पदबंध पदों का समूह होता है और जो अनेक पदों का कार्य करता है। 16वां देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि अशुद्ध मेल कौन सा है। तो अशुद्ध मेल यहाँ पर देख लीजिए, इसको आप अलग से भी छांट सकते हैं। जैसे का है, का कंठ में आता है। छा है, ये तालु में आता है। डा यहाँ पर मूर्धन्य में आता है, मूर्धा में आता है। लेकिन धा यहाँ पर ओष्ठ में नहीं आ सकता, क्योंकि ओष्ठ में आपका पा फा वा भा आता है ना, ये सब ओष्ठ में होते हैं। लेकिन ता था दा धा ये आपका दंत में आते हैं। ठीक है, तो डी वाला ऐसे हो गया, यहाँ पर शुद्ध है। 17 में अर्धविराम चिन्ह कहाँ लगता है, जहाँ अल्पविराम से थोड़ा सा अधिक रुकना होता है वहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है।
वैदिक संस्कृति से लेकर आधुनिक युग के बारे में पूछा, सही क्रम क्या होगा? वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इसको हमने करवाया। इसको आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए 20 नंबर का कह रहा है कि भवन और भुवन। यहाँ पर जो हमने बताया कि शब्द युग से प्रश्न पूछे जाएंगे। भवन, भवन का मतलब क्या होता है? महल होता है। भुवन का मतलब क्या होता है? जगत होता है। और यहाँ पर विलोम कह रहा है, कौन सा? नहीं है। तो भैया संधि और समास का विलोम नहीं है यहाँ पर, क्योंकि संधि का विलोम विच्छेद होता है, समास का व्यास होता है। अगला देखिए 21 नंबर कह रहा है कौन सा विकल्प पर्यायवाची है? तो यहाँ पर देखिए सतीश, शंकर, महेश्वर, शिव, ये सभी पर्यायवाची हैं, एकदम बिल्कुल रटे हुए आ गए थे। और यहाँ पर दूसरा अगर ऐसे आपको छांट सकते हैं, चपला, सौदामिनी, चंचला, ये सभी बिजली के पर्यायवाची, लेकिन मेखला नहीं है। क्योंकि मेखला का मतलब क्या होता है? मेखला का मतलब करधनी होता है, जो कमर में पहनी जाती है ना। कटी, कटी मतलब कमर होता है ना, कमर में पहनी जाती है, उसी को मेखला कहा जाता है। शार्दुल, केहरी, व्याघ्र, ये सभी शेर के पर्यायवाची हैं, लेकिन आयाल नहीं है। इसको भी ऐसे आप छांट सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए आयाल का मतलब क्या होता है। आयाल का मतलब होता है घोड़े के गर्दन के जो बाल होते हैं, जो गौजदार बाल नहीं होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं आयाल, मतलब कि उसकी शोभा को बढ़ा देते हैं, उसी को अयाल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर चौथा को कैसे आप छांट सकते थे? अच्युत, गरुड़ध्वज, ये सभी विष्णु के पर्यायवाची है, लेकिन विनायक और भालभद्र, अगर जो इसमें कंफ्यूज हो गया होगा भालभद्र किसका पर्यायवाची, तो नहीं कर पाएगा। भालभद्र आपके विनायक यानी गणेश जी के पर्यायवाची हैं। चलिए यहाँ पर अकर्मक धातुओं से बनने वाले सदैव एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर वाच्य की बात करें तो वाच्य यहाँ पर 3 होते हैं। ठीक है, 3 को होते हैं। तो 3 कौन-कौन से होते हैं आपके भैया? देखिए यहाँ पर एक कृतवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, एक भाववाच्य होता है। ठीक है, तो वाच्य से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। वाच्य से जैसे कि वाच्य के कितने भेद होते हैं, ये भी प्रश्न पूछता है। वाच्य के कौन भेद होते हैं? तो ये भी याद रहना चाहिए, वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन-कौन से? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, एक बार वो ओवरव्यू आप इसको देख लीजिए। शब्दों आदि से जुड़ने का जो आदि में, आदि मतलब प्रारंभ में जो जुड़ जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। जो अंत में जुड़ता है उसे प्रत्यय बोलते हैं। उपसर्ग पहले, प्रत्यय अंत में जुड़ते हैं। आज हमारी बारी है, यहाँ पर आज क्या है? आज भैया क्रिया विशेषण है। कैसे पहचानेंगे? देखिए क्रिया विशेषण की अगर बात करें तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, बिल्कुल यहाँ जब हम कवर करवाएंगे तो अच्छे से कवर कराएंगे। जैसे आपका स्थानवाचक हो गया, कालवाचक हो गया, परिमाणवाचक हो गया, रीतिवाचक हो गया। स्थानवाचक में जैसे यहाँ वहाँ आ जाता है, कालवाचक में आज कल परसों आ जाता है, तो आज ही आपको दिया था तो आज यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाएगा। परिमाण में क्या आता है? बहुत, अधिक, सर्वथा, ये सब परिमाण में आते हैं। रीतिवाचक में धीरे धीरे, तेजी से, तो मतलब कोई कार्य कैसे हो रहा है, इसको रीतिवाचक कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि रेखांकित उपवाक्य, उपवाक्य से प्रश्न पूछे गए थे। तो एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें विद्यालय के सभी समस्याओं का हल, समस्याओं का उल्लेख किया जा सके। तो यहाँ पर देखिए उपवाक्य से प्रश्न पूछे गए थे। उपवाक्य कितने होते हैं? उपवाक्य 3 होते हैं। संज्ञा उपवाक्य, किसी विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो संज्ञा में की लगा होता है, विशेषण उपवाक्य में जो, जिसे, जिसमें, ये सब अगर आता है तो आपके विशेषण उपवाक्य हो जाते हैं। क्रिया विशेषण में यदि, यद्यप, तथापि, यहाँ वहाँ अगर आता है तो आपके यहाँ पर क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाते हैं। और बाकी यहाँ पर पैसेज था तो पैसेज आप यहाँ पर पढ़ के ही आंसर दे सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। यानी जो सिलेबस यहाँ पर डिजाइन हमने किया था और अपने अनुसार हमने यहाँ पर 1 बाय 1 पॉइंट जो बारीकियाँ थी उसको हमने मिक्स टॉपिक में कवर किया था। उसी की बदौलत हमने 30 में 30 स्कोर किया था और बिल्कुल यहीं से प्रश्न पूछे गए थे, चाहे जो प्रश्न हो। और देखिए यही सिलेबस था, तो इस सिलेबस के अनुसार हमने तैयारी किया था और 30 में 30 हमने स्कोर किया था। अगर आप भी स्कोर करना चाहते हैं तो आप इस सिलेबस को इसी प्रकार पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इसकी एक क्लास जो है अब नए स्तर से शुरू होने जा रही है, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग से। वैसे 4-5 वीडियो हमने करवाया है, लेकिन अब बिल्कुल नए स्तर से स्टार्ट करेंगे। और आप लोग का मोस्टली कमेंट आ रहा है, सर हिंदी के एक बार पेपर भी सॉल्व करवा दीजिए और कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं इसको भी बता दीजिए। कैसे यहाँ पर स्कोर किया जा सकता है 30 में 30, उसको बता दीजिए। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, देखिए हमने रिवीजन बहुत ज़्यादा किया था। रिवीजन यानी आप कंटेंट, सोर्स ऑफ लिमिट बहुत कम रखिए। ठीक है, मतलब कि आपके पास जो कंटेंट रहे कम से कम रखिए। ये नहीं कि पूरा लाइब्रेरी बना दीजिए अपने रूम को। भाई सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है, लेकिन हमारे पास 2 किताब थी। ठीक है, 2-3 किताब थी, उसके बाद एक ही 2 किताब बार बार पढ़ते थे और उसके ज़्यादा कोई किताब नहीं पढ़ते थे, क्योंकि अपना नोट्स हमने प्रिपेयर कर लिया था। उसी नोट्स के भरोसे, चाहे आर का पेपर हो, चाहे यहाँ जूनियर असिस्टेंट का पेपर हो, इसी के बदौलत देखिए हमने यहाँ पर 30 में 30 स्कोर किया। और जो आर का पेपर हुआ था अब की बार, इसमें मेरा 60 में 60 था। ठीक है, 60 में 60 स्कोर हुआ था। और जो वीडियो का पेपर हुआ था, वीडियो में मेरे 49 क्वेश्चन सही थे।
ठीक है। तो यही सिलेबस रहता है, बार-बार देखिए क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। बाई आरओ का पेपर जो होता है उसमें आपसे पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सब क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन रहते हैं, तो आप उसका भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी अगर आप 30 में 30 स्कोर करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक ही मूल मंत्र है कि आप मोर देन प्रैक्टिस करिए और सोर्स ऑफ लिमिट थोड़ा-सा कम रखिए। और यहाँ पर देखिए क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है और यहाँ पर बिल्कुल सीक्वेंस वाइज क्लास चलेगी। और इसका देखिए अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इसका पीडीएफ दे देंगे, आप इसको सिलेबस नोट कर सकते हैं। और यही सिलेबस होता है जो यूपी ट्रिपल एससी के ट्रेंडिंग टॉपिक हैं, यहीं से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है मेरे दोस्त। बस इतना आप पढ़ लीजिए और कहीं मत भटकिए। मेरी बात मानिए, विश्वास के साथ कह रहे हैं, मेरी बात मानिए, आपको इससे बेहतरीन गाइडेंस नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और यहाँ पर जो सिलेबस हमने मेंशन किया है अगर आपको अच्छा लगा हो और इसके रिगार्डिंग अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। यही सिलेबस है और इसमें क्या बताया जाए, और कुछ बताने लायक है भी नहीं, और वही बातें घुमा फिरा कर बताना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो बस देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसके बाद भी यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं, लेकिन और काफ़ी दिनों से देखिए वीडियो आ भी नहीं रहे थे क्योंकि यहाँ पर देखिए जो कंप्यूटर की ई बुक आनी थी, तो 20 से 25 तक हमने बोला था कंप्यूटर की ई बुक आ जाएगी, बट ई बुक आ नहीं पाई। कारण क्या था कि माताजी की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसकी वजह से हम गाँव चले गए थे और अभी आज गाँव से आए हैं। इसकी वजह से देखिए अब जो काम बचा हुआ था उसको काम हम जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे और जो कंप्यूटर की ई बुक है इसको यहाँ पर 4 से 5 दिन में इसको जो काम बचा हुआ इसको कंप्लीट करके जल्दी से इसको पब्लिश करेंगे। और यह बुक जो है, अगर इसको सिलेबस वाइज आपने पढ़ लिया, इस बुक को अगर 4 से 5 बार पढ़ लिया, गारंटी है ई बुक जो कंप्यूटर की ई बुक है, यहाँ से आप 15 में 15 स्कोर कर जाएँगे, अगर आपने इसको अच्छे से रट लिया तो। नहीं तो वैसे अगर ऐसे टेम्परेरी पढ़ेंगे तो 12-13 स्कोर कर जाएँगे, ठीक है? और फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो। अगर और कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी हिंदी की क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, यानी हो सकता है कल या परसों स्टार्ट हो हिंदी की क्लास। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक देना ना भूलें। चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये रही वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।